संघर्षों से 1% भी हार नहीं मानी। स्वास्थ्य ने भी कई बार साथ देना छोड़ा, पूरा ध्यान रखते हुए भी। यात्राएं लगा कि अब पूरी होंगी और अब सफलता देंगी, परंतु गाहे बगाहे पुनः यात्राएं सामने खड़ी हुई थी। सफलता के लिए संघर्षों के साथ में निकलते हुए विद्रोह और विद्रोह के साथ निकलती हुई चिंताएं। पिछले 18 महीनों की जो कहानी है वो वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए इसी तरह से निकल कर आती है। जिस संबंध को खुद के लिए सबसे बेहतर माना था, जीवन के उजास के रूप में देखा था, वहीं से नकारात्मकता निकल कर आई। स्वार्थ लोगों के सिद्ध हुए तो लोग हमसे पूरे तरीके से दूर हुए। इन सारी कहानियों के बावजूद मंगल प्रधान राशि के महानुभाव एक अद्भुत जिजीविषा के साथ में चलने वाले होते हैं। ढैया अपने संघर्षों के साथ में सकारात्मक स्तर लेकर आ रही है। जब भी 7.5 के बाद की ढैया आती है तो वो व्यक्ति के भीतर की उजास को बढ़ाती है कि वो देख लिया तो अब ये क्या है, क्या अंतर पड़ता है, इससे पार पा जाएंगे। वो जो ताकत है आप अपने भीतर तक महसूस करने वाले होंगे। और दूसरे क्रम के साथ में ये स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकता है कि जो 30 अक्टूबर 2023 से राहु एवं केतु परिवर्तन की ओर है, उसमें केतु पुण्य फलों का उदय करने वाली स्थितियों के साथ में है। गुरु राहु का बना हुआ चांडाल दोष समाप्त हो रहा है। महान्यायाधिपति शनिदेव की जो दृष्टि राहु पर रही, अब वो भी हटने की ओर अग्रसर है। यानी राहु जब परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे तो शनिदेव की दृष्टि वहाँ नहीं रहने वाली होगी। स्पष्ट रूपेण राहु मेष राशि स्थान से निकलकर मीन राशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं। केतु तुला राशि स्थान से निकलकर कन्या राशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं। ये अंतिम उपचय है जहाँ से व्यक्ति विशेष पुण्य फलों का उदय देखता है। निस्वार्थ भाव के साथ खुद के द्वारा किया गया कुछ भी, पारिवारिक जनों के द्वारा कुछ भी जो किया गया, जो पूर्वजों के द्वारा भी एक कार्य की वो थाती रखी गई जिसमें स्वार्थ का भाव नहीं था, संघर्षों की प्रतिध्वनि थी और लोगों के लिए कुछ न कुछ बेहतर संकेत थे, वो ही पुण्य फलों का उदय यहाँ सामने निकल कर आता है। केतु मोक्ष कारक ग्रह है। केतु व्यक्ति के जीवन के भीतर ब्रह्म से आध्यात्म की यात्रा को तय करवाते हैं। राहु पापी ग्रह हैं, छायावादी स्थितियों के साथ में चलते हैं। खुद का अस्तित्व सब्सटेंशियल बेस के साथ में नहीं है, परंतु व्यक्ति के मन के भीतर जो उसका अंतर चेतन है, सबकॉन्शियस टू द जर्नी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, उसके साथ में राहु का प्रभाव अत्यंत गहरा है। जब व्यक्ति ने अपनी अंतर चेतनाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो उसने आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष को छूने की तैयारी भी कर ली। परंतु अभी हम चर्चा करते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ में। गौर कीजिएगा कि राहु यहाँ पर बृहस्पति की युति से निकलकर चांडाल दोष की स्थितियों को समाप्त करते हुए बृहस्पति के राशि स्थान में रहेंगे। जब मंगल के राशि स्थान में रहे तो तीव्रगामी स्थितियां निकल कर आती है जो एंग्जाइटी डेवलप करती है। परंतु अब व्यक्ति अपनी अंतर चेतनाओं को भय है तो क्यों है, संभावनाएं देख रहे हैं तो क्यों, प्रशंसा के साथ में काम कर रहे हैं तो क्यों, संतान पक्ष के साथ में बारंबार रिएक्टिव हो रहे थे तो क्यों, ये सारे ही क्यों जब समझ में आते हैं तो व्यक्ति खुद को समझने की यात्रा तय करता है। लोगों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टाएं जब तक अधूरी है, जब तक खुद ही व्यक्ति खुद के साथ में सारगर्भित नहीं रहे। राहु पंचम भाव में क्षमताओं के साथ में भ्रम देते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में उस लेवल की पॉजिटिविटी कई बार निकल कर नहीं आती। शुरुआती मुनाफे के बाद में व्यक्ति उलझता चला जाता है। ये सारी ही प्रक्रिया है, हम उसकी चर्चा करेंगे। परंतु सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ राहु द्वितीय त्रिकोण के साथ रहेंगे। तीनों ही त्रिकोणों के साथ इनका नियंत्रण स्थापित होता चला जाएगा। उसमें भी आप यहाँ अभी भी संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचिएगा। उनको समझने का प्रयत्न करें, फिर ही उनके साथ में चर्चाएं करें। समझाना तथा निर्देश देना यहाँ संबंधों को बिगाड़ सकता है। जो संतान पक्ष की ओर से छोटी छोटी चिंताएं हैं वो निकल कर आ सकती है। देखिए, राहु व्यक्ति को यहाँ जो स्टॉक मार्केट संबंधी अप्रोच या इन्वेस्टमेंट के साथ में जो बेनिफिट चलते हैं उसके अप्रोच में शुरुआती मुनाफे देने के बाद में ओवर कॉन्फिडेंट करते हैं। उसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में व्यक्ति अपनी गणित को बिगाड़ता चला जाता है। मान लीजिए शेयर मार्केट के 1 महीने के 20 से 22 दिन का क्रम रहता है। अब व्यक्ति उसमें से 7 से 8 दिन भी कार्य करके अच्छे मुनाफे की ओर जा सकता है, परंतु उसको लगता है कि 22 ही दिन लगातार जुटे रहेंगे। ऑब्जर्वेशन की पोजीशन को छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन की तरफ है, स्पेकुलेशन के साथ में चल रहे हैं। जो पोजीशन कैलकुलेशन के साथ में होनी चाहिए थी प्रिसाइज नोट पर, वहाँ सिर्फ असम्पशंस और स्पेकुलेशन है, तो गणित बिगड़ने लगती है। उससे आप संभलें। हालांकि केमिकल इंजीनियरिंग संबंधी
किसी भी एजुकेशन के फ्रेम की तरफ आप लगातार गतिमान हैं, माइनिंग संबंधी अप्रोच में है, आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में किसी भी अप्रोच को नए सिरे के साथ में देखना चाहते हैं, जीवन का तारतम्य राहु के साथ में बड़ी गहराई से सामने निकल कर आता चला जा रहा है, परंतु अपनी क्षमताओं पर बारंबार आपको संदेह होने वाला रहेगा। ये कार्य हम कर सकते हैं क्या, ये कार्य इस तरह से पूरा हो पाएगा क्या, कहीं अटकेंगे तो नहीं। ये जो सारे के सारे भ्रम के घेरे हैं उससे आप संभलिएगा, क्योंकि वैसे भी ढैया का क्रम आपको निरंतर संघर्षों की प्रवृत्तियों के साथ में लेकर चल रहा है। इसी वजह से खुद को थोड़ा सा विचारशील रखने की ज़रूरत रहेगी। जो कार्य लंबे समय से लंबी अवधि के साथ में करते आए हैं, अब उसमें संदेह बिल्कुल भी नहीं रखा जाए। हालांकि यहाँ कोई भी चेंज जो कुछ महीनों पहले ही हुआ है या अभी भी पुनः परिवर्तन की जो अग्रगामी स्थितियाँ सामने आ रही है, हम निवेदित करेंगे कि आप कंफर्ट की अप्रोच को खुद के लिए बिल्कुल भी देखने वाले नहीं हो। इस समय को संघर्षों के साथ में ही आगे बढ़ाने की प्रवृत्तियां आपके समक्ष रखनी है। ये परिभाषा भीतर तक स्पष्ट तौर पर प्रतिध्वनित होती चली जाए, यही बारंबार हम आपसे कहना चाहेंगे, ये भी निवेदन करना चाहेंगे। ये स्पष्ट रूपेण जो पंचम भाव के साथ में राहु की यात्रा है, आप यदि जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ में चलिएगा। कई बार व्यक्ति कंपैरिजन में उलझा रहता है, जॉब में ये है, बिजनेस के साथ में ये है, और स्वतंत्रता के आकाश के साथ में चलने की कामना करता हुआ कई बार खुद को आर्थिक घेरों के साथ में काफ़ी बर्डनाइज कर देता है। इस एक कैलकुलेशन को समझिएगा कि निर्णय यदि लेने हैं तो अप्रैल 2024 के बाद में उसे ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा, और उसमें भी पूरा धीमापन आप बनाकर रखिएगा। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो अगले व्यक्ति के स्वार्थ को भांपें। पंचम के राहु संदेह का एक ऐसा घेरा देते हैं जहां से अगले के स्वार्थ नज़र नहीं आते और हमें लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा तो संबंध हो ही नहीं सकता। वहाँ खुद को गफलतों में उलझाने से पूर्णतया बचने की आपके लिए ज़रूरत रहेगी। ये गौर कीजिएगा कि राहु अब जो एक तरह से चंद्रमा राशि स्थान को, भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो जो एक तरह से आध्यात्मिक चेष्टाएं भीतर तक आसानी से निकल कर आती है, वो यहाँ पूर्णतया पनपने वाली नहीं है। आपको लगातार प्रयासशील रहने की ज़रूरत रहेगी। ये भी स्पष्टता यहाँ पूर्ण रूपेण सामने है कि जो भाग्य का सहयोग है वो शुरुआती तौर पर नहीं मिलने वाला। राहु शनिदेव वत फल करते हैं। जहाँ व्यक्ति विशेष को लंबे समय से सहयोग मिलता रहा है, वो ही भाग्य के सहयोग की एक परिभाषा है, परंतु व्यक्ति ने वहाँ पर आशा रखना छोड़ दी। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कार्य मुश्किल से पूरा होगा, परंतु वहाँ आशा रख रहे हैं। ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है मन के भीतर, इनसे संभलने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं तथा एजुकेशन में किसी और कोर्स आदि की तरफ जा रहे हैं, हम आपसे करबद्ध यहाँ पर निवेदन करना चाहेंगे कि आप स्वयं को प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रख के ही आगे बढ़िएगा। लोगों से सलाह करनी है, वो भी ऐसे लोग जो जीवन के हितैषी क्रम को लेकर चलते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष की बात को मानकर जो इश्तिहार होते हैं उनके साथ में चलते हुए खुद को आगे बढ़ाने से बचिएगा। ये स्पष्टता अपने भीतर तक रखें। और वहीं इस क्रम के साथ में आप जो साइकोलॉजी संबंधी फील्ड के साथ में किसी एजुकेशन की पोजीशन को देखना चाहते हैं, ऐसी अवस्थाओं में ये समय आपके लिए बहुत शानदार कहा जाएगा। और वहीं जो राहु की स्थितियों की अग्रगामी होकर यदि हम चर्चा करते हैं, लाभ भाव के साथ जो इनका संबंध जुड़ा हुआ है वो अत्यधिक सकारात्मक पक्ष को आपके समक्ष रखने वाला हो जाता है। बुनियादी तौर पर सर्वांगीण लाभ जो है, यानी कि जो टोटल ब्लिस की अप्रोच है, संतान पक्ष की ओर से भी बेहतरी धीरे धीरे बढ़ रही है। आर्थिक तौर पर भी हम बेहतर हो रहे हैं। भूमि संबंधित जो कोई भी खरीदान की तरफ हम गए थे, वहाँ से भी दाम बढ़ रहे हैं। जीवन के भीतर की स्थिरता का प्रतिमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। घर्षण कम हो रहे हैं, संघर्ष सकारात्मक तौर पर बढ़ रहे हैं। ये जो परिभाषा है राहु के साथ लाभ भाव के निकल कर आती है, और व्यक्ति जो निवेश के माध्यम की स्थितियां लंबे तौर पर देखता है, जहां आपने 1 से 2 दिन का मुनाफा देखा, वहां स्थितियां दूसरी, और लंबे स्तर की चेष्टाओं को देखा, वहां स्थितियां प्रबलतम तौर पर दूसरी। ये एक जो अवस्था है आपके लिए शानदार कही जाएगी। रुकावटों तथा बाधाओं से मुक्त होकर आप उस सिरे में आगे बढ़ सकते हैं। अब गौर करें कि जो राहु एवं शनिदेव की दृष्टि संबंध की स्थितियां प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगी,
यहाँ मन कई बार आकस्मिक तौर पर भ्रमित हो सकता है। कामकाज में निर्णय अब निर्णय के जो घर्षण है वो व्यक्ति विशेष को पशुपेश में डालने वाले होते हैं। ये वो समय अंतराल है जहाँ आपको किसी भी क्षेत्र में नए स्तर पर जाने से पहले अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लेना चाहिए। कोई भी नए प्रोजेक्ट की तरफ आप जा रहे हैं, 2 से 3 दिन हम लगाएंगे, तब तक जवाब नहीं देंगे कि कब तक उसकी पूर्णता हो सकती है, अन्यथा व्यक्ति गफलतों में रहता है। जो महानुभाव स्पेसिफिकली आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, हम ये निवेदन आपसे यहाँ करना चाह रहे हैं कि आप यहाँ जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, जब तक गणनाएं साथ में नहीं हो तब तक हम आगे बढ़ने वाले नहीं हो। ये स्पष्टता का केंद्रित स्वरूप अपने साथ में आप जरूर बनाकर चलते चले जाइएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यहाँ जो महानुभाव किसी भी सिरे में मेटल संबंधी कामकाज में है, कमीशन संबंधी कामकाज में है, लॉजिस्टिक संबंधी कार्य के साथ में है, अथवा फार्मास्यूटिकल में कोई डिस्ट्रीब्यूशन आदि के साथ में जुड़े हुए हैं, वहाँ राहु तथा शनिदेव का प्रभाव आपके लिए नएपन के शिरोधार्य स्थितियों को लेकर आ सकता है, जिसके साथ जीवन को पूर्णकालिक तौर पर जोड़कर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बचिएगा। जो कार्य पूरा होने की तरफ है किसी और को भेज दिए, आप संभाल लीजिए, और वो कार्य पूरे तरीके से अटक गया, जहां से मुनाफा अच्छा खासा था वहीं से सिफर होने वाली स्थितियां सामने आ गई, तो उससे आपको संभलने की पूरी जरूरत रहेगी। हालांकि यहाँ लोगों के विद्रोह से आप घबराने वाले नहीं हैं। यहाँ जब लोगों ने आपको नकारात्मकता के साथ में देखने की शुरुआत की, आपने उनको इग्नोर किया और अपनी जर्नी को नए सिरे के साथ में देखते चले गए। ये प्रबलतम वेग यहां राहु की स्थितियों के साथ में आप लेकर चलने वाले होंगे। जो बिगड़े हुए काम हैं वहां प्रयास किया जाए तो उनका बनते चले जाना, और जो बने हुए काम है उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाए और उनको बिगाड़ने की चेष्टाओं की तरफ नहीं आया जाए तो ज्यादा बेहतर है। यही राहु की यहां पंचम भावस्थ क्रम के साथ में महत्वपूर्ण परिभाषा है। लाभ भाव के साथ में केतु की चर्चा करें तो आप देखिए कि राहु तथा केतु नवग्रहीय व्यवस्थाओं में 2 ऐसे ग्रह जो लगातार वक्री ही चलायमान रहते हैं, उलट चाल के साथ में ही होते हैं। इसी वजह से जो पिछले हद के साथ में कार्य किए गए, वहां से अब जो उदय पुण्य फलों का है वो आपके साथ में है। यहाँ केतु जो बुध के मूल त्रिकोण के प्रभाव के साथ में चल रहे हैं, स्पष्ट रूपेण ये बात स्वयं को बारंबार समग्र तौर के ऊपर याद दिलाते हुए आप चलिएगा कि यहां से आर्थिक प्रयोजन के साथ में भले ही ढैया का क्रम चल रहा हो, आप काफी हद तक खुद को नियंत्रित स्तर के साथ में देखने वाले होंगे। कहीं पर भी नकारात्मकता भरे प्रभाव आपके लिए उपस्थित नहीं है। इस एक महत्वपूर्ण क्रम को अपने साथ बड़ी ही गहराई से रखें। केतु की ये अवस्था एक और बात दर्शाती है कि आप यहाँ लाभ के साथ चलते हुए स्वार्थी स्थितियों के साथ में होने वाले नहीं होंगे। जीवन के भीतर लाभ की परिभाषा बहुत अलग है। संतान पक्ष के विवाह आदि का कोई भी क्रम लंबे समय से अटका हुआ था, खुद का आशियाना बनाना था, वो सपना वर्षों से देखा, वो पूर्ण होने की तरफ जा ही नहीं पा रहा था। यहाँ लाभ भावस्थ केतु, चतुर्थ भावस्थ शनिदेव, षष्ठ भावस्थ ऋण भाव में बृहस्पति, देखिए चतुर्थ पंचम और षष्ठ की जो स्थितियां है, लाभ भाव की जो स्थितियां है, वो अद्भुत क्रम को यहां पर दर्शाती है। मंगल प्रदान राशि के महानुभाव जो साहस का संचार है अपने भीतर, वहां संचालित क्रम इन ग्रही व्यवस्थाओं का आपको बेहतरी दे रहा है। इन अगले 18 महीनों के साथ 2025 के मध्य सिरे के थोड़े से पहले सिरे तक, जब तक ढैया आपको चलायमान रहेगी, जब तक राहु केतु की स्थितियां पंचम एकादश के साथ में रहेगी, वो कार्यों की शुरुआत की जा सकती है जहां से मन लगातार उचाट था, मन घबराहट के साथ में था। उस क्रम को हटाते हुए केतु व्यक्ति विशेष को व्यवस्थित आभा देते चले जाते हैं। वो तीव्रगामी ताकत आप अपने भीतर तक बहुत गहराई से अपना कर चलिएगा। वही एक प्रमुख निवेदन है कि यदि आपको केतु की महादशा चल रही हो, राहु की महादशा अथवा अंतरदशा का अंतराल हो, केतु की भी अंतरदशा हो, यहां तक कि प्रत्यंतर भी हो, सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थितियां हो, तो उस समय केतु गायत्री अथवा राहु गायत्री का पाठ करते चले जाएं। उसमें भी राहु गायत्री का सिरा संध्या अंतराल के साथ में भी जोड़ा जाए तो अति उत्तम कहा जा सकता है। और वहीं प्रत्येक दिवस में कम से कम 5 से 10 मिनट लगाएं कि जो सबकॉन्शियस अप्रोच है, जो अवचेतन में बैठे हुए बहुत गहरे भय हैं, उनसे मुक्त होकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। ये क्रिस्टल क्लियर प्रोसेस अपने साथ में आप अपनाकर ज़रूर चलते चले जाइएगा। इसमें कोई भी और रुकावट तथा बाधा आपके लिए डिस्टर्बेंसेस के मेजर को बनाने वाली
नहीं होगी, तो वहीं स्पष्ट रूपेण यहाँ आपके लिए पुरानी भूमि से संबंधित स्थितियों में बेहतरी निकल कर आ सकती है। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा खुद को कैलकुलेटिव करके चलिएगा। किसी से रुपए पैसे लेकर ऐसे निवेश की तरफ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। हालांकि यहाँ व्यक्तिगत पुरुषार्थ बढ़ रहा है, कोई प्रमोशन आदि लंबे समय से अटकी हुई थी, केतु के प्रभाव के आधार पर वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। प्रथम भाव के साथ में केतु का संबंध व्यक्ति को भ्रम से हटाकर एक अलग यात्रा की ओर लेकर जाता है। प्रथम में केतु हो तो व्यक्ति को जल्दबाजी के साथ में अवस्थाएं मिलती है, परंतु लाभ के केतु हो तो भ्रम हटते चले जाते हैं। यह स्पष्टता आपके सामने है। यहाँ अर्थोपार्जन के साथ में नाम बढ़ने की गुंजाइश रहेगी, परंतु प्रत्येक दिवस संघर्षों की अद्भुत आभा को आपके सामने मांग रहा है, उसके साथ आप चलते चले जाइएगा। नर्व्स को रिलेट करते हुए इश्यूज से थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है, परंतु स्टमक को रिलेट करते हुए अप्रोच से अभी भी स्टिफनेस रह सकती है। इस बात पर आप पूर्णतया गौर करने वाले जरूर रहें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के अवस्थित प्रतिमान यहाँ आपके समक्ष लगातार बने रहने वाले होंगे। तो ये था राहु तथा केतु का होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद तथा कोटिशः आभार।